नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर कार्यपत्रक नंबर 42, 43, 44, 45 का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो कार्यपत्रक नंबर 42 है। देखो यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कफ सिरप का विज्ञापन दिया गया है, जिसके अंदर क्या क्या है, तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी। तो खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरदायक औषधि है ये, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऊपर छपी सामग्रियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसका, विज्ञापन। तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा, तो इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। ये विज्ञापन किसका है, तो ये विज्ञापन कफ सिरप का है। इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है, तो तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी का मिश्रण है। यह दवाई किस किस रोग के लिए है, तो ये दवाई खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए है। आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, लिखिए। तो देखिए, अदरक व शहद का रस देते हैं, अदरक को सेक कर नमक लगाकर देते हैं, नमक के पानी गरारे करते हैं, हल्दी का पानी देते हैं। कार्यपत्रक नंबर 43 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झूले में झूलकर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संभालता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, सुस्ताए किए गए काम से सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं। हम अखबार है, सबके साथ है, सबके पास है। तो क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें योजक चिन्ह वाले शब्द हैं इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते। अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं, तो वायुयान से, रेलगाड़ी से, मोटर से, साइकिल से, व झोले में बैठकर यात्रा करते हैं। समाचार पत्र को संभालने का काम कौन करता है, समाचार पत्र को संभालने का काम संपादकीय विभाग करता है। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो समय पर लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तथा खबर बासी हो जाएगी, यानी पुरानी हो जाएगी। देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं, तो देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल, ईमेल आदि माध्यम है। कार्यपत्रक 44 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य व सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। तो मानव जीवन के लिए आवश्यक है भोजन, नींद व श्वास, मनोरंजन, यह दोनों, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा देंगे। मनोरंजन किसका विकास करता है, मन का और मस्तिष्क का, दोनों का। इस गद्यांश को उचित शिक्षक दीजिए। तो जीवन की आवश्यकता क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, तो नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, तो मनोरंजन के अलावा पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, अपने विचार लिखिए। व्यायाम हमारे मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त रखता है, शरीर में ताजगी लाता है। कार्यपत्रक 45 है। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें इस कविता से सीख मिलती है, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो चींटी की कोशिश। चींटी के मन में साहस कब बढ़ जाता है, जब वो दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो और बार बार फिसलती है। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती,
जब वह फिसलने पर बार बार छटती है और आखिर में दीवार पर छट जाती है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में बार बार कोशिश करना बताया है कि असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, फिर से विश्वास के साथ मेहनत व प्रयास करना चाहिए, आखिर में सफलता ज़रूर मिलेगी।